गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ अकाउंट्स। तो इन क्वेश्चंस को आप निकल के एग्जाम में देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू डैश द शेयर अलॉटेड टू हिम। मैं सिर्फ आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, क्या आंसर आएगा इसका? फेस वैल्यू। क्या लगाया आपने? फेस वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है? राइट एज टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ अ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। ये प्रेफरेंशियल राइट होता है। प्रेफरेंशियल राइट मींस पहला राइट होता है उनके पास। तो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? द आंसर इज डी। The third question is, the portion of the capital which can be called up only at the winding up of the company is called reserve capital. The answer is D. इसकी definition में भी आपने ये लिखना है, define reserve capital पूछ लेगा तो ऊपर वाली लाइन ही आपने लिखनी है। Reserve capital is also known as, reserve capital is also known as uncalled up capital। लेकिन ऑप्शन इसमें है ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा? None of the above। Which of the following statement is true? ऑथोराइज कैपिटल इशू कैपिटल के बराबर हो नहीं सकती। पेड अप कैपिटल इससे ग्रेटर होती है। ऑथोराइज कैपिटल इशू से ग्रेटर होती है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? बी। ऑथोराइज इशू से क्या होगी? ग्रेटर होगी। कभी भी जो कंपनी है उसको अथॉरिटी मिलेगी, मान लो 10 लाख शेयर्स की, तो वो इशूड जो है वो 12 लाख नहीं कर सकती, वो हमेशा इससे क्या होंगे? लेसर होंगे। नेक्स्ट है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर इंक्लूड। क्या क्या इंक्लूड होता है? टू इशू प्रोस्पेक्टस, रिसीव एप्लीकेशन, टू मेक अलॉटमेंट, ऑल ऑफ द अबव। पर्सन हु स्टार्ट अ कंपनी आर कॉल्ड, जो पर्सन इसको स्टार्ट करते हैं वो प्रमोटर्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल प्रॉफिट? क्या आंसर आएगा इसमें? कॉम्पनसेशन रिसीव्ड ऑन द टर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? आंसर आएगा डी। From which account expense on issue of share will be written off first of all? अगर आपको शेयर इशू एक्सपेंस को राइट ऑफ करना है तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। If the premium of the forfeited share has already been received, then security premium account should be। क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्या आएगा? नो ट्रीटमेंट। The debenture which are not redeemable in the lifetime of the company are called non-redeemable debenture. The A option is correct. Question number 12 is, which of the following statement is false? पहला ऑप्शन है, at maturity debenture holder get back their money। ये ऑप्शन तो ट्रू है आपका। सेकंड है, debenture can be forfeited for the non payment of call money। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, डिबेंचर्स को हम फॉरफिट कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो हमारे क्रेडिटर्स हैं। डिबेंचर होल्डर्स आर, अगला क्वेश्चन भैया आ गया, क्या है? क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। द डिबेंचर व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर आर कंपनी कॉल्ड। जो रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे वो क्या होते हैं? हमारे बियरर डिबेंचर। बियरर मींस जो किसी को भी क्या हो जाएंगे? इशू हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जीरो कूपन बॉन्ड आर इशूड विदाउट स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट। ये विद स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट क्या आएगा इसका आंसर? नहीं, विदाउट स्पेसिफिक। जीरो कूपन बॉन्ड तो बोली लगती है बेटा, कभी ज्यादा भी हो सकते हैं कभी कम भी हो सकते हैं। अगर स्पेसिफिक ही हो गया तो फिर डिबेंचर नहीं हो जाएगा। डिबेंचर में तो हम 1% देते हैं, 9% और वो तो जीरो कूपन बॉन्ड आर इशूड विदाउट स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट नहीं होता, इनका डिस्काउंट रेट होता है। जैसे 100 वाली चीज 90 में मिल सकती है, 85 में मिल सकती है, 86 में मिल सकती है। पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट है यहाँ पे, अ बिजनेस कैन इशू डिबेंचर विद वोटिंग राइट। तो ये क्या है यहाँ पे? फॉल्स स्टेटमेंट है कि डिबेंचर्स को क्या नहीं मिलते? वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। वोटिंग राइट सिर्फ किसको मिलते होते हैं? शेयर होल्डर्स को, क्योंकि वही हमारे कंपनी के क्या होते हैं? रियल ओनर्स होते हैं। नेक्स्ट है, The form of a discount on issue of debenture is the nature of, यानी जो भी हम डिबेंचर्स को इशू करने में नुकसान होता है वो हमारा कौन सा नुकसान होता है? कैपिटल लॉस। नेक्स्ट है, डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड। डिबेंचर को जो भी इंटरेस्ट पे किया जाता है वो प्री डिटरमाइंड रेट पर क्या किया जाता है? पे किया जाता है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 19th है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अ डिबेंचर इशूड एट अ डिस्काउंट कैन बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम। तो ये क्या है? करेक्ट है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हेन debentures are issued at a discount, then the discount is written off in the year when debentures are issued. हाँ,
Which are of the following item can be recorded item in the profit and loss appropriation account? Interest and capital तो आता है, drawing भी आता है, rent नहीं आता. Profit and loss appropriation account extension of which account? कहाँ से बनता है appropriation आपका? Profit and loss account से. Profit and loss account से आप कहाँ की ओर move करते हो? Profit and loss appropriation account. Next है Is rent paid to partner is the appropriation of profit? जो rent हम paid appropriation के item है ही नहीं हमारी, तो क्या आंसर आएगा? No. Which of the following item not be shown in the debit of profit and loss appropriation account? Interest on drawing. For the firm, interest on drawing is हाँ, हमारे लिए पार्टनर्स के लिए तो वो क्या है? एक्सपेंस है, लेकिन फर्म के लिए वो क्या है? इनकम है. आपको पता है मिल जाएगा जो एक पर्सन की इनकम होगी दूसरे का क्या होगा? एक्सपेंस होगा. For the firm, interest on capital is interest on capital उनका क्या है? Loss. D option is the correct answer. 27 का interest on drawing will be rewarded on the कहाँ show होता है interest on drawing? Credit side होता है of profit and loss appropriation account. तो 27 का आएगा B. What is the nature of profit and loss appropriation account? तो profit and loss appropriation account है आपका कौन सा है? Nominal. Profit and loss appropriation account. ये क्वेश्चन कंफर्म है, आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लगा के चलना. नेक्स्ट है What is the nature of premium on redemption of debenture account? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, मैंने आपको बोला था टेम्परेरी अकाउंट होता है, लेकिन रिलेटेड किससे होता है? पर्सन से होता है. तो कौन सा अकाउंट आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. आगे है रिडम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड बिफोर रिडम्पशन स्टार्ट. डीआरआर बनाते कब हो? पैसे देने के बाद या पैसे देने से पहले? तो पहले क्या आएगा? बिफोर रिडम्पशन स्टार्ट. और अगर डेट देता तो यहाँ पे डेट तो दी नहीं, 31 मार्च आता है, 1 ईयर बिफोर हम पहले बनाते हैं यहाँ पे. आगे है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ अ डिबेंचर इज. क्या है प्रीमियम ऑन डिबेंचर? हमारे लिए एक तरह की हमारी लायबिलिटी है. 32 का क्या आएगा? अमाउंट इज नॉट इन्वेस्टेड इन डिबेंचर. Redemption investment if debenture are fully convertible. Amount is a set aside to debenture redemption reserve by. कैसे जो है अमाउंट सेट असाइड करेंगे? क्या आएगा? डी. All companies उनको छोड़ के, जिनको जो बैंकिंग कंपनीज हैं या जो ऐसी कंपनी है जिनको रेगुलेट कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है. आरबीआई क्या है हमारे देश का? सेंट्रल बैंक. नेक्स्ट है On dissolution of a firm, realization account is debited to. Realization account में क्या क्या डेबिट होता है? सारी जो assets है ना वो डेबिट होते हैं आपकी. ये dissolution आपका टॉपिक नहीं है, एक दो तीन क्वेश्चन मैंने वैसे बेसिक डाले हैं. On dissolution of a firm, out of the proceeds received from the sale of assets will be paid first of all. अगर हम dissolution में assets को बेचकर पैसा कमाते हैं तो उस पैसे को पहले कहाँ यूज करेंगे? 35 का क्या आएगा आंसर? आउटसाइड क्रेडिटर्स. डी. किसको पे करने के लिए? आउटसाइड क्रेडिटर्स को पे करने के लिए. At the time of firm's dissolution, balance of general reserve shown in the balance sheet is credited to. किसको क्रेडिट होएगा? Partners capital account. On dissolution of a firm, loss calculated in the realization account is debited or credited in which account? चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मिलेगा तो किसको? पार्टनर्स को. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स डेबिट वाला. हाँ, डेबिट वाला. आगे ऑन फर्म डिसोल्यूशन, व्हेन अ पार्टनर वॉलंटरी गिव्स हिज पर्सनल एसेट टू द फर्म, क्रेडिटर एज अ पेमेंट, तो क्या होएगा? वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? वहां पे डेबिट हो जाएगा. इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, असेट आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. हम डिसोल्यूशन में सबसे पहले असेट्स को कौन सी वैल्यू पे लिखते हैं? बुक वैल्यू पे. असेट्स आर रिकॉर्डेड एज बुक वैल्यू. On dissolution of a firm, which item is debited to the realization account? बताओ क्या आएगा? 40th का A. Realization expense paid by the partner. If at the time of admission there is some unrecorded liability, तो वो कहाँ जाएगी? Debited to revaluation account. 42 है. If the new partner brings his share of goodwill in cash, it will be shared by old partner. अगर आपको पता है पहले एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू, तो रेशियो कौन सी थी? सैक्रिफाइस. प्रीमियम फॉर गुडविल ऑलवेज किस में जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में.
Next है, if the time of admission some profit and loss account balance appear in the book, it will be transferred to. अगर कुछ बच जाता है तो पुराना प्रॉफिट तो किसका है बेटे? तो ओल्ड प्रॉफिट, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, ये तीन फॉर्मूले हमने आपको बताया हुआ है। पुराना प्रॉफिट किसको मिलेगा? हमेशा पुराने पार्टनर्स को और पुरानी रेशियो में। When a new partner brings his goodwill in cash, तो वो क्रेडिट होएगी भाई sacrificed partner को। If the incoming partner brings the amount of goodwill in cash, also a balance exists in goodwill account, then the goodwill account is written off. पुरानी गुडविल पड़ी है तो पुरानी गुडविल किसको मिलेगी? ओल्ड पार्टनर्स। और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होगी? बताना मुझे। Old partners capital account debit to goodwill account. Next है, when the balance sheet is prepared after the new partnership agreement, the assets and the liability are recorded at, तो revalued figure पर। जब भी रिवैल्यूएशन बनाने के बाद हम उनको कौन सी फिगर पर दिखाएंगे? रिवैल्यू फिगर कौन सी होती है? चेंज फिगर पर। Sacrifice ratio is used to distribute the, क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? गुडविल। जब भी गुडविल आएगी वो बटेगी कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ए और बी पार्टनर है, सी को एडमिट कर रहे हैं 1/3 शेयर के लिए, और जो इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होएगा वहां पे? क्या आंसर आएगा? 1:1 2:1 1:1 सर नहीं, 2:1 1:5 क्या निकला उसका आंसर? 2:1 होगा जी। 2:1 आएगा। चलो चेकआउट करते हैं, कोई बात नहीं। ए और बी पार्टनर है 2:1 में, सी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 के लिए, सी एक्वायर कर रहे हैं 3/4 ऑफ शेयर फ्रॉम ए एंड 1/4 ऑफ शेयर फ्रॉम बी, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगी? 13, 12, 23, 13 एंड 12। ए और बी पार्टनर है 2:3 में, सी एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए, और सारा के सारा किससे ले रहे हैं? ए से ले रहे हैं, तो क्या रेशियो आएगा? 1:3:1। 1:3। बेटा ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3, और आप कौन रहे यहाँ पे? कितने से के लिए? 1/5 के लिए। सारा के सारा किससे ले रहे हैं? वो अपना शेयर ए से। इनके पास था क्या बेटे? पहले क्या चला गया? 1/5। इसके पास क्या है? 3/5। और इसके पास क्या आ गया? तो क्या आ गया? 1/5, 3/5, 1/5, क्या आ गया? 1:3:1। नेक्स्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बोर्न बाय ओल्ड पार्टनर्स। इन गारंटी ऑफ प्रॉफिट गिवन टू पार्टनर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम गारंटी प्रॉफिट। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग टू बी क्या होंगे? नॉट पेड। इफ पार्टनर कैपिटल आर फिक्स्ड, तो प्रीमियम और गुडविल कहाँ जाएगी? क्रेडिटेड टू देयर करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की जगह कहाँ दी जाएगी? बस वो करंट अकाउंट में। हम पहले क्या लिखते थे? प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल अकाउंट, अब ए की कैपिटल की जगह क्या लिख देंगे? ए का करंट अकाउंट और बी का करंट अकाउंट। 53 में नॉट पेड आएगा। 55 में आएगा बोथ ओल्ड पार्टनरशिप एंड फर्म आर डिसॉल्व ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। पुराना जब भी नया पार्टनर आता है बेटे, तो पुरानी पार्टनरशिप भी खत्म हो रही है और पुराना जो डीड था वो भी क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या थी? पुनर्गठन की परिभाषा, कि जब भी कोई नया साझेदार व्यवसाय में आएगा तो पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। पार्टनरशिप खत्म होगी, थोड़ी खत्म नहीं होगी। बेटे, वो पार्टनरशिप ही बोल रहे हैं यहाँ पर। पार्टनरशिप भी आएगा इसको तो खुली आएगा। all partnership is dissolved. What journal entry will be recorded for writing of the goodwill already existing in balance sheet? बी आएगा। All partners capital account debit to goodwill. जब भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, on the death of a partner, the amount due to him will be credited to his executor account. मरने के बाद तो बेचारे का बेटा ही आएगा या बेटी अगर स्मार्ट है तो his executor account. सब कुछ होगा। आगे है, on the death of a partner, the amount of joint life insurance policy is credited to. बेटे जब भी पार्टनर की डेथ होती है, इसमें आप खत्म होगा क्या होता है? जैसे मान लो 3 पर्सन है, एक फर्म में काम करते हैं और तीनों ही बहुत
हार्ड वर्किंग है तो वो मिलके क्या करवा लेते हैं, अपनी JLP करवा लेते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इसमें क्या होता है, वैसे तो हम क्या करते थे, घर में एक बंदे का इंश्योरेंस होता है तो एक के मरने पे पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने पूरी फर्म का इंश्योरेंस करा लिया। तो उसमें क्या होता है, एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले ली इन्होंने कि इन तीनों में से अगर किसी की भी डेथ हो जाती है तो क्लेम तीनों को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे जो क्लेम है ना, वो अगर क्लेम मिलता है तो वो सारे पार्टनर्स को जाएगा, ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग डिसीज्ड पार्टनर, मरे हुए पार्टनर को भी क्या करेंगे, वो इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सपोज 9 लाख रुपए मिलते हैं तो तीनों को 3-3 लाख रुपए क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मरा तो सिर्फ एक ही है, लेकिन बाकियों को भी क्या होंगे, 3-3 जो है डिवाइड हो जाएंगे। आगे कौन सा था मैम, 69। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब कब बनता है, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी, तो ऑल ऑफ द अबव। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर द फर्म गेट्स फॉर द जॉइंट लाइफ पॉलिसी टेकन फॉर ऑल पार्टनर, कौन सा अमाउंट मिलेगा उन्हें, पॉलिसी अमाउंट। कौन सा अमाउंट मिलेगा, पॉलिसी अमाउंट, यानी जितने की उन्होंने क्या करवा रखी होगी, पॉलिसी करा रखी होगी। 10 लाख का इंश्योरेंस कराया हुआ है, पहले एक ही किस्त भरने के बाद भी अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, 10 के 10 लाख, यानी पॉलिसी अमाउंट मिलेगा। नेक्स्ट है, पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड कराता है इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस लेफ्ट बाय द रिटायर्ड पार्टनर एट द रेट ऑफ 6%। बेटा लोन ही हो गया ना एक तरह का, इंटरेस्ट ऑन लोन। डीड गिवन ना हो तो क्या मिलता है, 6% पर एनम। The amount due to deceased partner is paid to his executors. Joint life policy, फादर वाइफ फ्रेंड, फादर वाइफ फ्रेंड में अब वो जिसको बना के जाएगा, बेटा एग्जीक्यूटर का मतलब होता है नॉमिनी, ठीक है, कि उसके मरने के बाद जो भी उसका नॉमिनी होगा ना, उसको क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा। तो वो नॉमिनी हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं एग्जीक्यूटर के लिए, ठीक है। Joint life policy amount received by a firm is distributed in, अब उन्होंने जब joint life policy कराई थी तो वो पुराने पार्टनर थे, ओल्ड पार्टनर थे ना, तो जो पैसा आएगा वो भी कौन सी रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो। What are the method of calculating share of deceased partner in the firm? कौन से मेथड है, जिसके लिए दो रेट है, कौन से वो, टाइम बेसिस और सेल बेसिस। 64 है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर द फर्म गेट्स फॉर द जॉइंट लाइफ पॉलिसी टेकन फॉर ऑल पार्टनर, यहाँ पे वही सेम है, पॉलिसी अमाउंट। Which amount is prepared at the time of retirement or the death of a partner to show the changes in the value of asset and liability? Revaluation account. Next है, on the retirement of a partner any accumulated profit, अगर कोई भी बचा हुआ प्रॉफिट हमारे पास है तो वो कहाँ जाएगा, सभी पार्टनर को कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। How unrecorded assets, फायदा हो गया आपको, अनरिकॉर्डेड एसेट्स कहां पे शो हो जाती हैं, क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। आगे है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी बी टेकन बाय द फर्म ऑन द लाइव्स ऑफ ऑल द पार्टनर सेपरेटली एंड ऑल एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, यानी उसका जो होता है, ये इंश्योरेंस जो होता है ना, हुआ तो तीनों का भी अलग अलग है और पूरी कंपनी का, यानी पूरी फर्म का भी क्या हुआ, एक तरह से इंश्योरेंस हुआ है। तो इसका आएगा बोथ, all the partners separately, all employee of the firm. Next question है, एक बार stop करिए। Next है क्वेश्चन नंबर 71 है, the old profit sharing ratio है राजेंद्र, सतीश एंड तेजपाल की 2:1 और न्यू profit sharing ratio है 3:1। ओल्ड क्या है हमारे पास, 2:1 और न्यू क्या है, 3:2। हमें बताना है गेनिंग रेशो, क्या है गेनिंग रेशो, तो 1:1। आगे ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर फर्म पेमेंट आर मेड टू, पेमेंट किसको मेक करेगा, वो एग्जीक्यूटर अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी। एज पर द सेक्शन 37 द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द एग्जीक्यूटर वुड बी entitled to the get interest at 6%. On the retirement of a partner, the retiring partner's capital will be credited with his share of goodwill.
The amount of general reserve is transferred to the all partners capital account. जनरल रिजर्व कैसे मिलेगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट है 3 पार्टनर है 5 3 2। ध्यान से देखना A B C है 5:3:2 में। और हाउ मच B एंड C विल बी पेड? B और C को पे करना है, किसको पे करना है? A को, क्योंकि A की डेथ हो रही है। और गुडविल जो है वो आपको निकालनी है 2 ईयर परचेज दी हुई है ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। हमें टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 10,80,000, जिसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 360 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 7 20 में आगे इसका शेयर है 5/10, वापस कितना बच गया? 360। अब ये 360 देंगे कौन इसको? बी और सी। किस रेशो में देंगे? 3:2 में। तो 3:2 में क्या रेशो बनता है इनका? तो 2,16,000 और 1,44,000। 72,000 डिवाइड करके आ जाएगा तो 72 को आगे मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो 216 and 144 इसका आएगा आंसर। 77 है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी शुड बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर इन द ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट है अभिषेक रजत एंड विवेक आर पार्टनर शेयरिंग रेशियो 5:3:2। विवेक रिटायर हो रहा है तो रेशियो क्या देगी? 5:3। हरी रोय प्रसाद 3:5:1 है तो इसका क्या आएगा? और रोय नाउ वांट्स टू रिटायर एंड हिज चेयर इज टेकन बाय प्रसाद। फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ हरी एंड प्रसाद। क्या आएगा? 1:2। ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? 3:5:1 दिया हुआ है। 3:6 आएगा सर। और आगे रोय रिटायर हो रहा है तो रोय का शेयर क्या है यहाँ पे? 5/9। और ये सारा शेयर किसको दे रहा है? प्रसाद को। तो प्रसाद के पास था क्या पहले? तो क्या आ गया? तो 3:6 को क्या लिख सकते हैं? 1:2। आगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि एनुअल फंक्शन एक ही बार होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कैपिटल रिसिप्ट? लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 40,000 रुपए और आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर दिया हुआ 1,500 और करंट ईयर का 2,000 और एडवांस है 800। कितना आएगा? 39,700। यही आंसर है सबका? यस सर। आगे सब्सक्रिप्शन रिसीव है 3 लाख, एडवांस दिया हुआ नेक्स्ट ईयर का 10,000 और प्रीवियस ईयर का एडवांस है 8,000। तो अब हमें क्या करना है? प्रीवियस ईयर वाले को तो ऐड कर देंगे और इस बार वाले को 2,92,000। नेक्स्ट है 84 के बाद इफ देयर इज अ मैच फंड। अगर मैच फंड दिया हुआ है तो मैच एक्सपेंसेस और इनकम कहां रिकॉर्ड किए जाएंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस हमारे लिए क्या है? हमारी लायबिलिटी है। सैलरी पेड इन कैश 80,000 है, आउटस्टैंडिंग है एट द एंड है 4,000 रुपए और लास्ट में दिए वो 3,200 रुपए और नेक्स्ट ईयर की है 5,000 रुपए। तो कितना आ जाएगा इसका? 74,200। नहीं, इसका आएगा 82,200 आएगा बेटा इसका। 88 का आएगा लास्ट वाले का। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम व्हिच इज शोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑल ऑफ द अबव। 87 और आगे है नेक्स्ट वाले में फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड इज नॉट मैंडेटरी। पार्टनरशिप डीड को बनाना क्या नहीं है? मैंडेटरी, तो नॉट मैंडेटरी। आगे है which of one of the following item can be recorded in the profit and loss? Rent paid to partner। राम और श्याम पार्टनर है 3:2 में, कमीशन देना है 5%, 42,000 का सेम सम दिया हुआ बुक में से। तो श्याम का शेयर पूछ रहा है 42 में से 2 कमीशन घटा दोगे कितने बच जाएंगे? 40। आगे शाम का शेयर निकल जाएगा उसके अकॉर्डिंग कितना? 16,000। 40,000 गुना में 2/5 कर दोगे तो। और फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ income. Partner are supposed to pay interest on drawing only when by the provided an agreement agreed partners. So A or C. 94 है if date of drawing of the partner is not given तो interest चार्ज होएगा कितने मंथ का? 6 month। X एक पार्टनर है
जिसकी जो 1000 रुपए पर मंथ निकालता है और 6 मंथ के लिए, तो 6000 रुपए हो गए, तो कितना इंटरेस्ट बनेगा इसका? 140 140। ए और बी पार्टनर है, बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है और आपके पास पैसे ही कम है, तो कौन सी रेशियो में पे करोगे? कैपिटल रेशियो। Which account are open when the capital are fixed? Capital as well as the current account. How would you close the partner's drawing account? तो पार्टनर की ड्राइंग कहाँ शो करते हैं बेटे? करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट दोनों की कौन सी साइड में? डेबिट साइड। पैसा निकाल रहे हैं ना वो, डी आएगा। ये आएगा 99 का आएगा 3240 रुपए। 72,000 रुपए है 9% के हिसाब से बेटे, 72,000 रुपए 9% के हिसाब से, फिर आप 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग कर दोगे इसको। और लास्ट है फिक्स अमाउंट, अगर विड्रॉन होता है तो लास्ट आएगा 4.5। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। Thanks a lot, sir.